मन है यज्ञ में जैसे हम आए ना वैसे वो अलग है, ये अलग है, ऐसे बाद में आए तो कन्या है। तो देखो इसको फिर अपन बारीकी से मैं अच्छे से लास्ट डे की कोर्स वो बताएंगे कहानी। तो देखो इसमें क्या दिखाया, शिव और शंकर में अंतर, शिव और शंकर में अंतर। अब आज दिन तक हमने क्या समझा, शंकर और शिव एक ही है, यही समझा ना। पर शिव और शंकर में बहुत अंतर है। शिव तो निराकार और शंकर देहधारी, शिव कल्याणकारी, शंकर विनाशकारी। शिव रचयिता, शंकर विनाश करता। तो देखो कितना फर्क है। और शिव निराकारी और शंकर देहधारी, मोटा मोटा ही फर्क तो समझ में ही आ रहा है हमको। फिर शंकर का तो अपना परिवार भी होता है, पार्वती, गणेश, कार्तिक। और शिव का तो कोई परिवार ही नहीं है क्या परिवार बताओ। शिव तो निराकार है, ज्योतिबिंदु स्वरूप है, 12 ज्योतिर्लिंगम है अपने भारत के कोने कोने में। अमरनाथ, बद्रीनाथ, कितने नाथ लगते हैं कहीं पे, रामेश्वर, तो सब कई जगह नाथ लगते हैं, कहीं भूतनाथ लगाता है, कहीं कुछ लगाता है। तो वो कौन है, शिव। तो शिव माना ज्योतिबिंदु स्वरूप, निराकार, निर्विकारी, निरंकारी। और शंकर माना देहधारी, विनाशकारी। फिर और भी देखो क्या क्या दिखाया इनको, नीला बदन दिखाया इनका, हमारी तरह पूरी बॉडी दिखाई, ठीक है ना, पूरी बॉडी दिखाई। और इनका क्या दिखाया, शिवलिंग, शिवलिंग जिसकी मंदिर में हम पूजा करते हैं। तो मोटा मोटा अंतर तो वैसे ही स्पष्ट समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद में भी और देखो, शंकर को क्या दिखाया, इसमें क्या दिखाया, किसका आसन दिखाया, शेर की छाल, शेर की छाल। फिर उसके बाद सर्प को गले में लटकाया, नीला बदन दिखाया। क्यों दिखाया ये नहीं पता। कैलाश पर्वत पे हमेशा तपस्या में बैठा रहता है, तो जरूर उनसे भी कोई बड़ा होगा, तभी तो तपस्या कर रहा है। नहीं तो वो तो फिर शंकर है, सबसे बड़ा है, फिर उसको तपस्या करने की क्या ही आवश्यकता है क्यों, कोई बता। आज दिन तक हमने माना हनुमान बड़ा, हनुमान राम को मानता है, राम बड़ा, राम शिव को मानता है। कैलाश पे पर्वत पे शंकर को मानते हैं सबसे बड़ा, शंकर भी हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं, तो जरूर उनसे भी कोई बड़ा होगा। ब्रह्मा जी भी तपस्या में रहते, विष्णु जी भी रहते, हमेशा वो भी अपने ऊपर कोई पावर है उसको याद करते। तो वो पावर कौन है, सुप्रीम पावर, परमात्मा। तो देखो क्यों दिखाया इनको, शेर की सवारी माना निडर, उनके अंदर कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। और सर्प को गले में लटका लिया, माना 5 विकारों पे जीत पा ली उन्होंने, 5 विकारों पे जीत पाके और उन विकारों रूपी सर्प को गले में लटका लिया। और हम क्या कर रहे हैं, 5 विकारों के बीच में फंस के लड़ते ही रहते हैं। फिर उसके बाद देखो क्या दिखाया, इनकी जटाओं में गंगा। तो कौन सी जटाओं में से कौन सी गंगा, पानी की थोड़ी, ज्ञान की गंगा। कौन सी गंगा, ज्ञान की गंगा। फिर उसके बाद और क्या दिखाया, क्या दिखाया, चंद्रमा दिखाया। तो चंद्रमा माना उनके जीवन में प्रकाश, सारी समझ थी ना उनके अंदर, समझ होते हुए भी कैसा पार्ट प्ले किया उन्होंने, कैसा किया, तांडव नहीं किया ना। अब तक सुनते आए शंकर की तीसरी आंख खुलेगी खुलेगी, लेकिन अब तक तो खुली नहीं, कितने समझदारी वाला पार्ट बजा रहे। फिर उसके बाद देखो इधर देखो, इसमें क्या दिखाया, शिवलिंग। शिवलिंग माना परमात्मा तो कैसा है, ज्योतिबिंदु स्वरूप है, लाइट है, प्रकाश का पुंज है। लेकिन जैसे हमें ये बॉडी मिली है ना, ऐसे इनको भी ये फ्रेम मिला है, शिवलिंग। बाकी परमात्मा तो ये बिंदी है, परमात्मा तो ये बिंदी है, प्रकाश है, पावर है, लाइट है, शक्ति का सागर है। बाकी ये सब क्या है, फ्रेम है। जैसे मैं भी एक आत्मा हूँ, आप भी आत्मा हो, लेकिन ये कॉस्ट्यूम तो एक फ्रेम है। क्यों, दुनिया को दिखाने के लिए। बाकी इसमें बैठी तो आत्मा है, आत्मा निकल जाए तो ये फ्रेम तो फ्रेम ही रह जाएगा। तो ऐसे ही परमात्मा को भी ये फ्रेम दिया है अपने पूजा करने के लिए, मानने के लिए। नहीं तो कैसे मानेंगे बताओ,
कोई व्यक्ति का जब तक चेहरा नहीं देखेंगे, उसकी बॉडी नहीं देखेंगे, तो कैसे पहचानेंगे। फिर उसके बाद में देखो हम क्या करते हैं, शिवरात्रि पे क्या करते हैं बताओ, क्या क्या चढ़ाते हैं शिव जी पे? गाजर, बोर, दूध, पंचमेवा और एक धतूरा, फूल। तो धतूरा कैसा होता है? जहरीला होता है। और उसको क्या बोल के आते हैं? भगवान पे चढ़ा के आते हैं, आप खा लो। भगवान को चढ़ा के आते हैं। देखो इनकी मीनिंग पकड़ो कि धतूरा माना भगवान हमारा विकार मांगता है कि विकार चढ़ा दो, तो हम उसकी एकदम अपोजिट समझ के धतूरा लेके आते हैं जाके खेतों में से, जिसके हम हाथ लगाएंगे तो क्या करेंगे? हैंड वॉश करेंगे, हाथों में जहर चढ़ जाएगा और भगवान के ऊपर चढ़ा के आ जाते हैं, आप खा लो। खा लेगा वो? खा लेगा क्या भगवान बताओ? वो हमारे अंदर का विष मांगता है कि तुम्हारे अंदर में जो विष है ना, ये काम, क्रोध, लोभ, लालच, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये चढ़ा दो। पर हमने उसके साइज का नाप लिया एकदम कि भगवान को हमें जहर चढ़ाना है। कौन सा जहर चढ़ाना है? जो खेतों में बिना उगाए उग जाता है, वो लाके हम चढ़ा देते हैं। उसके बाद क्या चढ़ाते हैं? गाजर चढ़ाते हैं, बैर चढ़ाते हैं। बैर माना किसी से बैर नहीं रखना, जो बोर, क्या बोलते हो, बोर, तो माना किसी से बैर नहीं रखना। दूध चढ़ाते हैं, दूध माना पारदर्शी रहना, अंदर बाहर से क्लीन रहना। दूध में कुछ भी आप मिलावटी कर दो तो रूप चेंज। पानी भी ज्यादा डालोगे तो एकदम पानी पानी दिखाई देगा, और कोई चीज डालोगे तो दिखाई देगा। सिर्फ चीनी डालोगे तो चीनी मिल जाती है उसके अंदर। तो भगवान कहता है तुम भी ऐसे मीठे बनो, ऐसे मीठे बनो जैसे दूध में चीनी दिखाई नहीं देती, मिल जाती है। तो हमें भी हमारा आचरण व्यवहार कैसा करना है? मीठा। फिर उसके बाद और क्या चढ़ाते हो? बेलपत्र। कैसे लेते हो बेलपत्र? तीनों कनेक्ट। अगर एक भी एक दूसरे से टूटा हुआ है तो क्या बोलते हैं? अपशगुन है। तो तीनों बेलपत्र कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, और तीनों पे बिंदी लगाते हैं। फिर शिव को अर्पणम लगाते, नहीं लगाते? तीनों पे बिंदी लगाते हैं, तीनों कनेक्ट हो, फिर उन पे बिंदी लगा के शिव पे अर्पण करते हैं। फिर उसके बाद क्या बनाते हैं? ओम बनाते हैं। ओम में क्या लगाते हैं? चंद्र बिंदी। फिर उसके बाद क्या करते हैं? त्रिपुटा खींचते हैं, उसमें क्या लगाते हैं? बिंदी। तो बिंदी ही परमात्मा है, बाकी सब तो फ्रेमिंग है, बाकी सब तो उसकी फ्रेमिंग है। और क्या करते हैं बताओ आप? पानी चढ़ा के आते हैं, वो मटकी बांध के आ जाते हैं, उसके ऊपर टप टप टपती रहे। अब बताओ, वो तो शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है। क्रोध की ज्वाला तो मेरे अंदर फूटती है, मेरे अंदर उठती है ये क्रोध की ज्वाला। तो हमें क्या करना है? वो पानी की टप टप मेरे अंदर गिरती रहे, ऐसा ज्ञान मुझे लेना है। क्या करना है? क्या करना है? ज्ञान को समय बाय समय मेरे अंदर टपकता रहे कि भगवान शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है। ये जो मैं फल फूल पत्ते इकट्ठे करके उस पे चढ़ा के आता हूँ, वो तो पंडित थोड़ी देर में साइड में करके गाय को खिला देता है। उससे तो अच्छा है मैं एक दूध भर के गिलास एक प्यासा व्यक्ति है उसको पिला दूं, भूखे को खाना खिला दूं। क्या करना चाहिए? चढ़ाना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है नहीं चढ़ाना चाहिए, पर मीनिंग समझ के चढ़ाना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। समझ में ही नहीं आता हमें, हम क्या करते? देखा देखी। कोई रसीद कटा रहा है 1100 की, हमारे पास नहीं होगा तो भी हम कटा लेंगे। भावना का भाड़ा भगवान देता है। आपके पास 1 रुपया भी है, आपने शुद्ध भाव से दिया तो आपको 100 रुपया मिल जाएगा। और आपने देखा देखी में 1100 रुपया दिया तो गया, किधर गया? किधर गया बताओ? लोगों की दूसरे लोगों की जेब में गया हो तो है ना। तो देखो भगवान कहता है शुद्ध भावनाओं से आप 1 रुपया भी दोगे तो आपका सफल होगा। और देखा देखी में आपने 10,000 भी दिया तो गया हो, तो यही होता है ना। फिर और क्या करते हो बताओ? आप बताओ क्या चढ़ाते हो? पंचमेवा। पंचमेवा क्या क्या आता है उसके अंदर? ड्राई फ्रूट्स आते हैं। ड्राई फ्रूट्स आते हैं। तो पंचमेवा माना मेरी 5 कर्मेंद्रियों पे मुझे जीत पानी है। पंचमेवा माना मुझे मेरी 5 कर्मेंद्रियां, आंख, कान, नाक, मुख, ये 5 कर्मेंद्रियां है ना, जीभ, इन पे मुझे कंट्रोल पाना है। वो पंचमेवा मैं वहां ले जाके चढ़ाता हूँ, पर उसको समझो तो सही कि ये है क्या, मैं चढ़ा क्या रहा हूँ। समझना चाहिए।
कहीं ऐसा मत सोचना दीदी ने मना कर दिया चढ़ाना, लेकिन साथ में सुधरना भी। अगर कोई कमियां है तो वो कमियां पंचमेवा के रूप में चढ़ा देना कि ये पांचों कर्मेंद्रियों से मैं बुरा नहीं देखूं, बुरा नहीं सुनूं, बुरा नहीं बोलूं, मेरी वाणी से किसी को दुख नहीं दूं, तो आप पंचमेवा बन जाओ। नहीं तो हम चढ़ा रहे ना इधर उधर से पैसे जुटा के, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कर क्या है। करते हो क्या आप शिवरात्रि का फास्ट? करते हो? नहीं करते, धन्यवाद। तो देखो फिर सारा दिन दूसरी बात करते हैं। आज हमारा व्रत है, क्यों? कौन सा व्रत है? खाना नहीं खाने का। पर यहाँ भगवान कहता है कौन सा व्रत करना है आपको? बुराइयों का। आज सारा दिन मुझे किसी की बुराई सुनना नहीं है, देखना नहीं है और करना भी नहीं है। अब फिर क्या करते हैं? माताएं बहनें व्रत करती है, बच्चों को मानती है, घर वाले खाने के लिए बोलेंगे तो डांटेगी, चिल्लाएगी, करेगी नहीं। तो यहाँ तो हम बिल्कुल कहते हैं आप 3 टाइम खाना खाओ भर पेट, कोई व्रत नहीं करना, लेकिन घर वालों को संतुष्ट रखना है, बाहर वालों को भी संतुष्ट रखना है। आपसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट सबसे लेना है आपको। अब एक तरफ तो कहते हैं हमारा व्रत है, हम पुण्य कमा रहे हैं, कमा रहे पुण्य बताओ। चिल्लाना, डांटना और ऐसे मन में लगता रहता है खाना खाऊं। जैसे ही संकल्प किया आपका व्रत तो पूरा हो गया। यहाँ तो दुनिया संकल्पों के खेल में चलती है। हमने संकल्प किया, हो गया हमारा पाप। अगर अंदर में संकल्प किया इसको मारूंगा तो गया आप काम से, आपका तो पाप भर गया। मारो चाहे सोचो, बात बराबर है, क्योंकि भगवान के पास हमारी फाइल में रिकॉर्ड हो गया कि इसने ये सोच लिया, माना एक दिन तो फिर मारोगे भी आप। सोच आए ना आपने कि यार इसको तो मैं ही बता दूंगा, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2 साल बाद, 2 साल बाद नहीं तो 1 महीने बाद आप उसके साथ उलझोगे। क्योंकि जो हमने संकल्प किया वो संकल्प जो हम इस यूनिवर्स में देते हैं वही हमारे पास आता है। फिर उसके बाद देखो नीचे आओ तो नीचे क्या दिखाया है? शिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, राम नवमी, सबकी क्या मनाते हैं? दिन में, देवताओं का दिन होता है। रामनवमी भी दिन में ही होती है, कृष्ण जन्माष्टमी भी दिन में ही होती है, और शिव की रात्रि माना भगवान घोर घटा रात होती है, उसमें अवतरित होते हैं। कब होते हैं? शिवरात्रि में। शिवरात्रि कब आती है? कब आती है बताओ? अभी निकली थी, पर 14 की जो रात होती है जिसको कहते हैं काली रात, एकदम जब काली रात माना जब हमारी आत्मा की बैटरी बिल्कुल बुझ चुकी होती है, तब परमात्मा आके हमें ज्ञान देता है। जब हमारी आत्मा की बैटरी बिल्कुल बुझ चुकी होती है, माना थोड़ी थोड़ी टिम टिम करती रहती है, फिर जब हमें परमात्मा ज्ञान देता है तो मेरे लिए क्या हो जाता है? सवेरा। दूसरे दिन से क्या हो जाता है? सवेरा। क्योंकि अब ज्ञान से तो आत्मा में धीरे धीरे जोत बढ़ने वाली है ना, कम थोड़ी होने वाली है। तो परमात्मा घोर घटा रात्रि में अवतरित होते हैं, और अवतरित होके क्या करते हैं? ये 5 भूतों का विनाश करते हैं। क्या है? कौन कौन से हैं 5 भूत? मोह, क्रोध, क्या है? अहंकार। ये 5 भूतों का शिवरात्रि के दिन हमें क्या करना होता है? विनाश करना होता है। तो देखो शिवरात्रि और शंकर और शिव में अंतर समझ में आया? शंकर क्या है और शिव क्या है? शंकर तो इनका बच्चा है और ये पिता है। तो हमने बाप और बच्चे को ही मिला दिया। बाप तो बाप ही रहेगा, बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे। बाप कभी बताओ क्या बन सकता है? बच्चा बन सकता है? नहीं बन सकता ना। फिर देखो इसमें दिखा है परमात्मा सर्वज्ञ और सर्वशक्तिवान है, परंतु सर्वव्यापी नहीं है। अब हम क्या करते हैं? भगवान के लिए कहते हैं भगवान सर्वव्यापी, माना सब में ही है। आप में भी है, मेरे में भी है, कण में भी है, मण में भी है, मूर्ति में भी है, पत्थर में भी है, सब में है। पर भगवान क्या करता है क्या सब में? बताओ सब में है। आप में तो अभी गुस्सा आ सकता है, भगवान तो शांति का सागर है। इस इंसान तड़प तड़प के गालियां दे तब भी वो तो अपना रूप नहीं बदलेगा, वो तो शांति का सागर ही रहेगा। और हम एक तरफ तो कहते हैं भगवान सब में है, दूसरी तरफ अपना रूप देखो, दया है, करुणा है, किसी के लिए रहम है, किसी के लिए सहयोग देने की भावना है, नहीं है।
है। और भगवान में तो इतनी है कि बहुत है उसमें। तो आप दिल से याद करो, कोई व्यक्ति कितना भी पाप कर लेता है लेकिन फिर भी दिल से पश्चाताप करके अगर उसको पुकारता है तो वो मदद भी करता है। और हमारे साथ कोई बुरा करे और फिर हम उसके साथ वो प्रेम वाला पार्ट बजा सकते हैं, नहीं बजा सकते ना। तो देखो इसमें दिखाया, देखो ये व्यक्ति है, बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, अब कह रहा है हाय प्रभु जी मेरी मदद करो। जब प्रभु जी को बचपन से जब सिमराई नहीं तो प्रभु जी भी मदद तो करेगा लेकिन वो भी थोड़ी देर तो परीक्षा लेगा। फिर उसके बाद में देखो ये क्या कर रहे हैं, अपना कारोबार। अब कारोबार में भी व्यक्तियों ने क्या कर दिया कि भगवान सर्वव्यापी है, माना भगवान हमारे कारोबार में भी है। फिर उसके बाद पति को कहते हैं आपका, पत्नी को कहते हैं आपका पति परमेश्वर है। फिर वो पत्नी को मारता है तब उसका परमेश्वर कहाँ निकल के चले जाता है। परमेश्वर होता तो मारता क्या, बताओ, वो तो मारता है। देखो कैसे मारता है। तो देखो इसमें दिखाया कि प्रभु जी फिर भी उसके मुंह से क्या निकल रहा है, प्रभु जी मुझे बचाओ। अगर यही प्रभु होता तो मारता थोड़ी। फिर उसके बाद में देखो आज दुनिया में कौन सा रिश्ता अच्छा है, बाप बचेगा लेकिन प्रॉपर्टी के लिए, दौलत के लिए बाप भी बच्चे का और बच्चा भी बाप का कत्ल कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं। अभी रिश्तों में प्यार रहा ही नहीं, बुनियाद टूट गई। फिर उसके बाद में क्या दिखाया, ये इसको सब जानते हो ना, नारद जो हमेशा कहता है नारायण नारायण। अब बताओ भगवान सर्वव्यापी होता तो वो ऊपर की तरफ पुकारता क्यों, माना भगवान तो उसी में। तो कहने का भावार्थ है इसमें, देखो ये इधर डॉग है, ये शेर है, 4-5 जानवर दिखाया। तो इसमें भी दिखाया क्या भगवान इनमें है। फिर इनमें है तो कोई तो गंध भी खाता है, कोई तो काट भी लेता है। भगवान के कर्तव्य तो इनसे किसी से नहीं दिखाई दे रहे। भगवान माना क्या होता है बताओ। भगवान का निशानियां क्या होती है, भगवान की निशानियां क्या होती है। भगवान किसी को दुख देगा, नहीं देगा। भगवान तो मदद करेगा। भगवान की महिमा पढ़े थे ना कल 32, काल के पंजे से छुड़ाने वाला है, नैया को पार लगाने वाला है, सुख हरता दुख करता, थोड़ी ये दुख हरता सुख करता है। तो फिर देखो इसमें क्या दिखाया, सृष्टि का चक्र। सृष्टि का चक्र माना हमारी सृष्टि, समझते हो ना, पढ़ाई करते हो आप तो, कि ग्लोब घूमता ही रहता है पर दिखाई नहीं देता। अपना धीरे धीरे 24 घंटों में अपना एक चक्र पूरा कर लेता है। तो ऐसे ही देखो 24 घंटों में एक चक्र पूरा कर लेता है, फिर 7 दिन बीतते हैं, फिर 1 महीना बीतता है, फिर 1 साल बीत जाते हैं। पता चलता है, कुछ पता नहीं चलता। पिछले साल हम क्या थे, इस साल हम क्या है, कुछ हमारे में चेंज आया नहीं आया चेंज। वैसे के वैसे ही है, चेंज तो आता ही ना। छोटे बच्चे थे एक दिन, अब बड़े हो गए, एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, एक दिन चले भी जाएंगे। चाहे हम खुद फील नहीं करें लेकिन समय की घंटी तो बज रही है ना। आज देखो आपकी एक नौकरी की प्रिपरेशन करने की भी एक उम्र है, कब तक करोगे, लास्ट 30-35, इससे ज्यादा तो फिर क्या हो जाता है, मना कर देते हैं ना। मना फॉर्म में भी आजकल तो मना कर देते हैं कि बस हो गया, 40 तक कर सकते। फिर उसके बाद तो गवर्नमेंट थोड़ी आपको फिर इतना लेट लेगी, इतनी सारी पगार देगी। तो देखो इसमें सृष्टि का चक्र दिखाया। तो सृष्टि का चक्र माना सबसे पहले क्या बना हुआ इसमें, स्वस्तिका। स्वस्तिका समझते हो, क्या बोलते हो उसको, स्वस्तिका को दूसरी भाषा में स्वस्तिका ही बोलते हैं, माना स्वस्थिति का प्रतीक। आज हमारे घर में कोई कार्य होता है, कोई नई चीज लेके आते हैं तो उसपे क्या बनाते हैं, स्वस्तिका। स्वस्तिका माना स्वस्थिति का प्रतीक, माना हमारे घर में खुशी आ रही है इसलिए ये बनाते हैं। तो इसमें देखो क्या बना हुआ है, स्वस्तिका। क्या है ये पूरा सृष्टि का चक्र। और इसमें क्या दिखाया, क्या दिखाया, स्वस्तिका। तो स्वस्तिका में देखो चारों भाग इक्वल, डिवाइडेड इक्वल, चारों भाग। तो ये चारों भाग क्या है, जैसे स्वस्तिका माना 4 हिस्सों में हमारी संसार बट गई। तो इस संसार में दिखाया सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और सतयुग और कलयुग के बीच में छोटा सा लीप युग जिसको कहते हैं संगम युग।
एक छोटा सा लीप युग माना संगम युग। संगम युग माना परमात्मा धरा पे आके हर आत्मा को अपना सेल्फ रियलाइजेशन करा के और गॉड रियलाइजेशन करा के धरा परिवर्तन करता है। अब वो धीरे धीरे अपन देखते जाएंगे। सत्युग सॉरी कलयुग, ये है सत्युग और ये है त्रेता, ये है द्वापर और ये है कलयुग। फिर इनके बीच में ये सुई जो दिखाई दे रही है ना, जैसे सुई में पूरा एकदम एक्यूरेट टाइम हो जाता है, कुछ मिनट ही बचे, तो कुछ मिनट माना कुछ मिनट हमारे पास संगम के बचे। संगम माना आत्मा परमात्मा का मिलन। हर आत्मा को भगवान किसी न किसी के माध्यम से ज्ञान सुना के अपना आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनाता है कि आप आत्मा हो और आपका पिता परमात्मा है, परम धाम में रहता है, आप वहां से आए थे पाठ बजाने और ये सृष्टि घूम रही है, आप मानो नहीं मानो चाहे कुछ भी समझो, पहले छोटे थे अभी बड़े हुए, कल बूढ़े होंगे, परसों चले भी जाएंगे। तो ऐसे ये सर्किट चल रहा है। तो इस सर्किट में दिखाया देखो, सबसे पहले क्रिश्चियन धर्म कब आया? 2000 वर्ष पहले। फिर दूसरा दिखाया कौन सा? बुद्ध धर्म कब आया? 2250 वर्ष पहले। फिर इस्लामी धर्म कब आया? 2500 वर्ष पहले। फिर ये हमारा मूल धर्म है जिसको कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो आया था 5000 वर्ष पहले। कब आया था? 5000 वर्ष पहले। तो हमारा जो ये हमारा धर्म है, हमारा माना चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई सी भी धर्म के हो, सब है तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के। उन्होंने खुद को बांट लिया जाति पाति ये लगा के, बाकी सब है हम एक ही परमात्मा के बच्चे। कब आए थे हम? 5000 वर्ष पहले। हमारा शास्त्र है गीता। कौन सा है हमारा शास्त्र? गीता। मोमडनों का कुरान और जैनियों का दमन, एक शास्त्र होता है उसका नाम होता है दमन। फिर उसके बाद में है ये जो क्रिश्चियन है इनका होता है बाइबल। तो ये देखो एक्यूरेट बाइबल में लिखा है कि आज से 3000 वर्ष पहले भारत क्या था? सतयुग था। तो देखो इसमें एक्यूरेट दिखाया। फिर उसके बाद में इसमें दिखाया सतयुग 1250 वर्ष, त्रेता 1250 वर्ष, द्वापर 1250 वर्ष और कलयुग 1250 वर्ष। अब इस कलयुग में से और सतयुग में से भगवान थोड़ा थोड़ा टाइम लेके इस धरती पे आता है। कब आता है इस धरती पे? जब कलयुग की एंडिंग और सतयुग की शुरुआत होती है। उसके बीच में वो देव आत्माएं हैं जो सतयुग में जाएगी, उन देवताई आत्माओं को परमात्मा जगाने आता है। जो ये समय है कौन सा? सतयुग की शुरुआती और कलयुग की एंडिंग। तो इसके बीच में परमात्मा कितना समय लेता है? 100 साल का। अभी कितना समय हो गया? 88 साल हो गई। देखो इसमें भगवान को धरा पे आए हुए 88 साल हो गई। मतलब कितना समय बचा है अभी? कितना समय बचा है? 12 वर्ष। कितना बचा है? 100 में से 88 माइनस करो, 12 बजे। सही बोला वही। तो देखो भगवान का आना किसमें लिखा हुआ है? गीता में भी लिखा हुआ है। भगवान का आना अमरनाथ, वो एक कथा होती है ना तीजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा। तो सत्यनारायण की कथा में भी लिखा हुआ है कि भगवान साधारण देश में आएगा, कोई समझेगा भी नहीं, अपना कार्य करेगा और चले जाएगा। क्यों आएगा? हम देव कुल की आत्माओं को जगाने आएगा, क्योंकि सतयुग में उसको वही आत्माएं चाहिए जो देवता कुल की थी। तो हमारे में से है कोई वो आत्माएं जो फटाफट भगवान की बात को सुन के अपना जीवन परिवर्तन कर लेती है। माना वो देव कुल की आत्मा संस्कारों को 1 सेकंड में परिवर्तन कर लेती है। तो देखो इसमें क्या दिखाया कि ये एक नाटक है, एक रील है जो 5000 वर्ष तक घूमती रहती। धर्म स्थापक अपने समय पे आते, फिर उनकी भी हम कहना नहीं मानते, तो फिर स्वयं परमात्मा धरा पे उतर के आता है। धर्म स्थापक आते हैं ना, जैसे बौद्धियों का अलग आता है, ये जो इस्लामी वालों का अलग आता है, अपने अपने इनके धर्म स्थापन आते हैं। पर हमारा धर्म स्थापन कौन है? सबका शिव परमात्मा, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करेगा। तो देखो ये क्या है? एक अद्भुत रहस्य है ना। स्वस्तिक माना
स्वस्तिका माना स्व की स्थिति। कौन सी स्थिति? खुशी वाली स्थिति, सबको सुख देने वाली स्थिति। जैसे ये नाटक चल रहा है ना, जैसे दुनिया में एक्टर लोग मूवी बनाते हैं बॉलीवुड वाले, तो उनकी तो कितना समय तक मूवी चलती है, फिर उसमें से सेलेक्ट होती है 3 घंटों की। तो ऐसे ही हम भी कितने समय की मूवी बना रहे हैं, कोई 60 साल की, कोई 20 साल की, कोई 5 साल का, कोई आया और कोई गए, बाकी रहना यहाँ किसी को ही नहीं है। चाहे महान पुरुष हो, चाहे साधारण पुरुष हो, जाना सबको एक दिन, क्योंकि समय बाई समय, एक दिन सतयुग था, एक दिन त्रेता था, एक दिन द्वापर था, एक दिन कलयुग है, और एक दिन संगम है, और संगम से ट्रांसफर होके हम कहाँ जाएंगे? वापस सतयुग में। ऊपर नहीं जाएंगे, यही आएंगे। इसी तरह पे सतयुग होगा, इसी तरह पे कलयुग होगा। देखो ये दिखा है इसमें, तो इसमें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। तो एक अकबर और एक बीरबल था। सुनी है आपने? नहीं सुनी? अकबर बीरबल तो सुना है। अकबर बीरबल तो सुना है। तो देखो, अकबर माना राजा, बीरबल माना उसका सैनिक। तो जो अकबर होता है उसको घूमने के लिए जाना होता है, तो वो अपने सैनिक से बोलता है कि आप जिससे जाते हैं वो जो उनका वाहन होता है, घोड़ा गाड़ी, वो निकालो, अपने को शिकार पे चलना है। तो वो जो बीरबल होता है उसका सैनिक बोलता है ठीक है। जो वो जैसे ही निकालने जाता है, तो उनके राजा महाराजाओं की हवेलियां होती है ना, तो थोड़ी ऐसी उल्टी पुल्टी बनी हुई होती है, तो वो जाता रहता है, उसके पैर में ऐसे थोड़ी सी लग जाती है, तो उसके थोड़ा सा ब्लड आ जाता है। तो अब वो देखता है और हंसने लगता है, अच्छे से चोट लगी फिर भी हंस रहा है। फिर वो जो उसका राजा है अकबर, वो बोलता है तेरा दिमाग तो ठीक है, सेट तो है, पैर में लगी और फिर भी मुस्कुरा है। तो फिर बोलता है कि राजा जी बहुत अच्छा हुआ। फिर उसको राजा को गुस्सा आ जाता है, पैर में लगी, मुस्कुरा रहा है, फिर बोल रहा है बहुत अच्छा हुआ, इसको तो कारागार में डाल दो। कारागार माना जेल, उसमें डाल दो। तो उसमें डाल दिया। फिर वो राजा था अकबर, उसने दूसरे सैनिक को आदेश दिया, दूसरा सैनिक आया। अब जैसे ही राजा निकलने लगा, तो वो भी एक निकलते निकलते थोड़ा सा अंदर में इरिटेट तो हो ही गया, उसको लेके थोड़ा सा जल्दीबाजी में निकल रहा था, तो उसकी भी कोहनी पे लग गई और कोहनी पे उसके भी थोड़ा ब्लड आ गया। तो फिर वो जो अंदर बैठा था ना कारागार में, कौन? बीरबल। वो बोलता है बहुत अच्छा हुआ, और फिर हंसने लगा जोर जोर से। फिर राजा को और तेज पारा चढ़ जाता है कि ये तो बिल्कुल बेवकूफ है, इसका तो दिमाग खराब हो गया। पहले खुद के लगी, बोलता है अच्छा हुआ, फिर मेरे लगी, फिर बोलता है अच्छा हुआ, क्या अच्छा हुआ इसमें? गए, फिर वो माना ही नहीं अकबर, तो चले गया अपनी दूसरी प्रजा सैनिकों को लेके गया। तो जो राजा है, दूसरा राजा आया और उस अकबर को बंदी बना के ले गया। कहाँ ले गया? अपने राज दरबार में। और ले जाके उनके जो राज्य दरबार होते थे द्वापर में, तब बलि चढ़ाई जाती थी। किस पे? देवियों पे। एक व्यक्ति की बलि दी जाती थी। तो जब बलि देने के लिए उस राजा को चेक किया गया, अब जैसे बलि देते ना, उससे पहले चेक करते हैं कि आप लोग चेक करें, हम पाप करेंगे तो देवी स्वीकार भी नहीं करेगी इसकी बलि। तो जैसे अकबर को चेक किया, तो अकबर की कोहनी पे लगी हुई थी, तो अकबर को छोड़ दिया। तो अकबर को और कहने लगा कि बहुत अच्छा है, अगर आज लगी हुई नहीं होती तो तन से प्राण अलग हो जाते। वो फटाफट आया वहां से, तब छोड़ दिया उसको। तो और सैनिक तो उसको छोड़ के दूर चले गए थे। अब उनको बुलाया और उनके साथ आया और आके फटाफट बीरबल से मिलता है और बोलता है बीरबल मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ। तूने बोला अच्छा हुआ, लेकिन तेरे साथ क्या अच्छा हुआ? कि आप मुझे छोड़ो, फिर मैं भी बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। तो उसको छोड़ा फटाफट छोड़ते ही वो बोलता है देखो मेरा और आपका रिलेशन थोड़ा पास वाला है, मैं तो आपके आसपास ही रहता। पहली बलि आपकी, सेकंड बलि मेरी भी चेकिंग होती, क्योंकि मैं आपको छोड़ के कभी दूर नहीं जाता। तो इसलिए जो होता है एकदम अच्छा। भगवान क्या सिखाता हमें? जो हुआ अच्छा, जो चल रहा है अच्छा, जो होने वाला है परफेक्ट। कोई कमी कमजोरी हमें किसी में देखना ही नहीं है। सब अपना अपना रोल बजा रहे, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे। तो ये थी हमारी सृष्टि का चक्र। कैसे सृष्टि का चक्र घूमता है कि कैसे देखो, दिन बीता, सप्ताह बीता, महीना बीता, साल बीती, 10 साल बीते,
चलता ही रहता है चक्र। कब अब देखो भी, आप देख लो, अभी सुबह शाम है, सुबह हो जाएगी अपने आप ही, आप कुछ भी मत करो तो भी सुबह हो जाएगी। चारों ऋतुएं है अपने आप आएगी, गई ना, सर्दी गई, गर्मी आएगी, फिर बारिश आएगी, फिर अपने आप बसंत आएगा। तो ये सारा अपने आप चलता रहता है। ये एक सर्किल बना हुआ है। ऐसे ये भी सर्किल बना हुआ है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग। सतयुग में हम सब सोने की स्वर्ग नगरी में थे, और त्रेता में हम सब चांदी के महलों में थे। फिर द्वापर में कॉपर आ गया, फिर उसके बाद कलयुग में क्या आ गया? मिट्टी आ गई। क्या आ गया मतलब? सीमेंट आ गया। सीमेंट आ गई, मिट्टी आ गई, और लोहा आ गया। आजकल तो पैसे भी लोहे के चलते ना। सतयुग में तो मुद्राएं चलती थी गोल्ड की। और त्रेता में रामचंद्र जी के राज्य में चांदी की भी मुद्राएं चलती थी, जो आजकल देखने को भी मिलती है। अपने बड़े घर में होते हैं ना, उनके पास होते चांदी के पैसे दिखाते, पहले ऐसे पैसे चलते थे। फिर उसके बाद द्वापर में राजा महाराजाओं के पास कॉपर, तांबे के पैसे चलते थे। फिर अभी तो बिल्कुल ही कहाँ आ गए? लोहे पे आ गए, और कागज के टुकड़े ऊपर चल गए। उनको कोई खाता भी नहीं, पर लड़ाई दंगे देखो उनके। कितने दंगे होते हैं। आप किसी को डाल दो कागजों को इकट्ठा करके, कोई नहीं खाने वाला, पर ऐसे मरते हैं कि जैसे तो भाई पूरे कागज में ही ले लूं। तो देखो भगवान ने कितना सत्य परम ज्ञान दिया है बना के। फिर उसके बाद में इसमें दिखाया मनुष्य 84 लाख योनियां धारण। जी इसको कल करेंगे। क्लास है विषय में। ठीक है, फिर ये भैया का छूट गया था, वो करा देती हूँ। ओके, शांति। जा सकते हो फिर, है ना, आपका टाइम हो गया। सही बात है।